हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। यहां पे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और लेवल टीचर की वैकेंसी आई है और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और जो साथी टेट पास नहीं हैं वो भी आवेदन जरूर करें, क्योंकि बिना टेट पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से आया है और लास्ट डेट क्या है और आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोजपुर कैंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। केवीएस में कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी आई हुई है। पब्लिशिंग डेट 19 जनवरी है और विद्यालय की वेबसाइट दी है, मेल आईडी दी है। लास्ट डेट बताई है इन्होंने 1 फरवरी और जो इंटरव्यू की डेट है वो 10 से 12 फरवरी है। टाइम है 8 बजे का। वेन्यू रहेगा आपका केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोजपुर कैंट ही। इन्होंने बोला कि एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं एलिजिबल कैंडिडेट के पार्ट टाइम टीचर्स के लिए, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की पोस्ट होगी और जो भी पे एंड सर्विस है वो एज पर केवीएस रूल्स मिलेगी आपको। इन्होंने बोला कि ये जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाए गए हैं तो ये मैक्सिमम 1 ईयर के लिए रहेगी, या जब तक कोई रेगुलर नहीं आ जाता तो तब तक भी आपको इस पोस्ट पर रखा जा सकता है। इंटरव्यू अटेंड करने का कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म इनकी स्कूल की वेबसाइट पे है, तो वहाँ से आपको डाउनलोड करके फिल करना है। साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सभी सेल्फ अटेस्ट करके लगाने हैं आपको और भेज देना है जो भी इनका एड्रेस है। इंटरव्यू के टाइम पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं। और इन्होंने बोला कि अगर आप एक से ज़्यादा आवेदन कर रहे हैं पोस्ट के लिए तो आपको अलग से आवेदन करना है। एक ही आवेदन अलग अलग पोस्ट के लिए नहीं चलेगा। जितनी पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे सबके लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। लास्ट डेट 1 फरवरी 2025 है। और इन्होंने बोला कि आपको जो भी मेल है, फैक्स है, तो ऐसे आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपको इनके बाय पोस्ट और ही भेज सकते हैं। सर्विस कंडीशन बताई है इन्होंने कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की पोस्ट है, आप परमानेंट का दावा नहीं कर सकते और जो भी समर, ऑटम, विंटर ब्रेक्स होते हैं तो उनमें कोई पे नहीं मिलेगा और 1 डे पेड लीव होगी पर मंथ की। उसके अलावा अगर आप छुट्टी लेंगे तो आपके पैसे कटेंगे। और अब्सेंट होने वर्किंग डेज तो पूरा अब्सेंट माना जाएगा और वर्किंग आवर रेगुलर टीचर के अकॉर्डिंग ही होंगे। उसके अलावा सारी जिम्मेदारी मिलेंगी रेगुलर क्लासरूम एक्टिविटी, कॉपी चेकिंग की, इन्विजिलेटर की ड्यूटी, वैल्यूएशन वर्क, हेल्पिंग स्टूडेंट एंड कोलीग, तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। फाइनल सिलेक्शन है वो पैनल लिस्ट स्कूल वेबसाइट पे डिस्प्ले कर देगा। इसके अलावा शेड्यूल बताया इन्होंने, टेंटेटिव डेट है ये कि 10 तारीख को पीजीटी का होगा, 11 को टीजीटी का और 12 को पीआरटी और मिसलेनियस सब्जेक्ट्स का होगा। टाइमिंग 8 बजे ही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई है। जैसे पीजीटी के लिए इन्होंने सबसे पहले सब्जेक्ट है कि इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में पोस्ट है, तो इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। जो भी सब्जेक्ट आपके जिस भी सब्जेक्ट के लिए फिल करेंगे उसी सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आगे इन्होंने बताया भी है कि आपकी मास्टर किस किस में होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए लिखा इन्होंने, और उसके अलावा बीएड होनी चाहिए आपकी और हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए, कंप्यूटर भी आना चाहिए आपको।
उसके बाद फिर टीजीटी लेवल की पोस्ट है, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, पंजाबी, संस्कृत, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस। तो इनके लिए भी इन्होंने बैचलर मांगा है, और जिस भी सब्जेक्ट में आप फिल करोगे तो ऑल 3 ईयर्स आपने वो पढ़ाओ। तो देख सकते हैं आप, जिस भी सब्जेक्ट की पोस्ट है तो वो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन के 3 साल में होना चाहिए। इसके अलावा बीएड होनी चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए। टीजीटी के लिए इन्होंने सीटेट लेवल 2 मांगा है, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए, साथ में कंप्यूटर आना चाहिए। उसके बाद पीआरटी लेवल की पोस्ट है, तो 12th की हो आपने, साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन वाले भी एलिजिबल हैं, तो जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया वो भी पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बीएड वालों को भी एलिजिबल किया हुआ है पीआरटी के लिए, परंतु साथ में 6 मंथ का ब्रिज कोर्स बोला है इन्होंने। अपॉइंटमेंट के 2 साल बाद तक आपको करना होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सीटेट लेवल 1 होना चाहिए आपका, हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर आना चाहिए। पीआरटी म्यूजिक टीचर की है, तो 12th होनी चाहिए, साथ में म्यूजिक का डिग्री होनी चाहिए आपकी। डिप्लोमा वालों को इन्होंने एलिजिबल नहीं किया है, डिग्री होनी चाहिए आपके पास म्यूजिक की। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, तो बीई बीटेक मांगा है इन्होंने, और बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए, तो आपका इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने स्पेशल एजुकेशन टीचर स्टूडेंट काउंसलर की पोस्ट बोली है। इसके लिए बीए बीएससी साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेशल एजुकेशन की डिग्री नहीं मांगी है, स्पेशल एजुकेटर, साथ में इन्होंने स्टूडेंट काउंसलर भी बोला है, तो इसलिए इन्होंने साइकोलॉजी की डिग्री मांगी है, और साथ में आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग में। हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस डिजायरेबल में बोला है इन्होंने। नर्स की पोस्ट है, तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं ये, कि इन्होंने अपने विद्यालय की वेबसाइट दी है, यहाँ पे जाके आप रेगुलर विजिट कर सकते हैं। और सीटेट क्वालिफाई नहीं कैंडिडेट हैं उनके लिए भी रिलैक्सेशन के लिए बोला है, तो अगर इनको सीटेट क्वालिफाई कैंडिडेट नहीं मिलता तो ये विदाउट सीटेट पास को भी ले लेंगे। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, वो डिजायरेबल बोला है इन्होंने। मिनिमम एज है 18 ईयर और मैक्सिमम 55 ईयर। डेमो क्लास ले सकते हैं ये 15 से 30 मिनट की, तो कोई अलग से आपको कॉल लेटर नोटिफिकेशन नहीं भेजा जाएगा, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही कॉल या मेल के माध्यम से बुलाया जाएगा। इंटरव्यू अटेंड करने का कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। सैलरी और वर्किंग आवर आपके केवीएस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेंगे, और डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग से एप्लीकेशन करना पड़ेगा आपको। उसके अलावा ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसको फिल करके इसके साथ जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं वो सभी आपको लगाने हैं, और उसके बाद आपको भेज देना है इनके पते पे। और ये पीडीएफ आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों जगह मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।